उख्त ले अब, उख्तुन ले अबिन, उसके बाद वाला नंबर उख्त, उख्तुन ले अबिन, ये बाप शरीक बहन, बहन जो बाप में शरीक हो, बहन जो बाप में शरीक, बाप शरीक बहन ब्रैकेट में। और आगे भी लिख सकते हो अल्लाती भी कहते हैं, अल्लाती, ऐन, ऐन लाम अलिफ और ते, ये अल्लाती बहन। अच्छा, उसके बाद क्या नंबर है? 11 है। हाँ, उम्मुन, बस। हाँ, उसके बाद लिखो हाँ जद्दा, जद्दतुन, जद्दा दादी। 12 हो गए। तो ये 12 हैं, ये कुल 12 हैं, और जिसमें 12 के में अहवाल, 12 अफराद के, असहाब फ़राइज़ के अहवाल, इसको अच्छी तरह याद करना है। ये 12 अहवाल और ये मिल करके कम घट करके 10 हो जाते हैं। 10 क्यों हो जाते हैं? बाप और दादा की एक ही हालत है, बाप और दादा की एक ही हालत है, बस यह है कि बाप की अदम मौजूदगी में दादा की हालतें वही हैं जो बाप की हैं, बस क्या है, बाप की अदम मौजूदगी में, उसको एक मान लो, एक कम हो गया। और अख ले और उख्त ले माँ शरीक भाई और माँ शरीक बहन, इनकी भी हालतें एक ही हैं। गिनती में वो बढ़ गया है, गिनती में बिल्कुल इन दोनों की हालतें एक ही हैं, इन दोनों की हालतें एक ही हैं। तो एक ये भी कम हो जाएगा, तो कितने बचे? 10 की हालतों को बिल्कुल पक्का याद करना है। वैसे ही जैसे कि 10 तक का पहाड़ा, 10 तक का पहाड़ा अगर हो तो दुनिया का कोई हिसाब जो है बचेगा नहीं, सब हो जाएगा। सिर्फ 10 तक का पहाड़ा याद रहना चाहिए। दुनिया का कोई भी हिसाब 20 तक याद करते रहें और आगे तक भी याद करते रहे, लेकिन 10 तक ज़रूरी है। 10 तक के पहाड़े में कोई दुनिया का हिसाब बचेगा नहीं, बल्कि 9 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, लेकिन 10 तक रखो। 10 तक के पहाड़े में दुनिया का कोई हिसाब बचेगा नहीं। बात समझ आ रही ना? तो जिस तरह पहाड़ा के बगैर तकसीम नहीं हो सकती, ज़रब नहीं कर सकते, और तकसीम मीरास है, तकसीम मीरास, तो पहाड़ा की तरह से बिल्कुल 7 6 का 42 निकलना चाहिए, 5 8 40 निकलना चाहिए, 6 9 54 निकलना चाहिए। फ़ौरन इतना पक्का रहना चाहिए कि फ़ौरन वो निकले। इसी तरह अहवाल जो हैं पक्के होने चाहिए, और जब अहवाल पक्के होंगे, याद किए हुए रहेंगे, समझ कर भी याद किए हुए होंगे, रट कर भी याद किए होंगे, जैसे भी हो, चाहे रटो, चाहे हिफ्ज़ करो, चाहे समझ के रखो, लेकिन मुस्तहज़र रहना चाहिए। अहवाल मुस्तहज़र है तो आगे का मामला, ज़रब का मामला हो, तक़सीम का मामला हो, वो दोनों आसान होगा, समझाया जा सकता है। लेकिन पहाड़ा जब नहीं याद होगा तो कोई दुनिया की ताकत तक़सीम समझा नहीं पाएगी, न तक़सीम कर सकते हो। तो सबसे अहम इस मरहले में सबसे अहम यह है कि अहवाल को अच्छी तरह से याद कर लिया जाए, एकदम अज़बर हो, फ़ौरन देखते ही आते ही मालूम है कि इस पर कौन सी हालत लगेगी। अभी अहवाल आएंगी, अहवाल के बाद ये समझ में आएगा कि कैसे कैसे इन हालतों को कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है। अहवाल याद करने का मकसूद क्या है, मकसद क्या है, वो भी आ जाएगा अभी। तो सबसे पहले हालत लिखो, आज लिख लो, याद हो। आज कौन सा दिन है? जुमरात है। हाँ, तो अहवालुज़ ज़ौजे, हाँ, अब वहाँ अज़्ज़ौज मगर देर लगेगी, अज़्ज़ौज लिखना चाहिए था, अहवालो अज़्ज़ौजे लिखो, उन्वान अहवालो अज़्ज़ौजे, ज़ौज की हालतें, ज़ौज की हालतें। हाँ, नीचे लिखो नंबर 1, इधर लिख लेंगे नंबर 1 लिखो। हाँ, या बोर्ड पर लिखने करे हो भी लिख लो, तो सभी मतलब लिख लेंगे, सभी लिख लेंगे, कोई मसला नहीं है। अहवालुज़ ज़ौज लिखा, नंबर 1 लिखो, मैयत की औलाद, मैयत की औलाद की अदम मौजूदगी में, मैयत की औलाद की अदम मौजूदगी, औलाद मौजूद नहीं, औलाद नहीं,
मरने वाले की औलाद नहीं, मय्यत मरने वाला, कोई भी शख्स है तो मरने वाला हो, चाहे मर्द हो औरत हो, कोई मय्यत। और औलाद, हाँ बेटा बेटी दोनों, औलाद में बेटा बेटी दोनों, पोता पोती दोनों, परपोता परपोती वगैरह सब, औलाद में बेटा भी और बेटी भी। जब अलग करना हो तो इब्न और बिन्त अलग करेंगे, लेकिन जब औलाद बोलेंगे औलाद तो बेटा बेटी दोनों शामिल रहेंगे। हाँ, बेटा बेटी दोनों शामिल रहेंगे, पोता पोती दोनों शामिल रहेंगे। तो मरने वाले की जो शख्स मर रहा है या जो औरत मर रही है उसकी औलाद न हो, औलाद न हो तो शौहर को जो हिस्सा मिलेगा तो किससे मिलेगा? शौहर है तो बीवी से, शौहर है तो शौहर बीवी, तो बीवी मरेगी तो शौहर को मिलेगा, शौहर मरेगा तो बीवी को। तो शौहर की हालतें क्या लागू होंगी इधर यहाँ पर? मरने वाली यानी बीवी की औलाद नहीं है तो शौहर को 1/2। कहाँ तक लिखा था? औलाद ना हो तो 1/2, 1/2, हाँ 1/2। और उसी के आगे निस्फ, उसी के आगे लिख दो निस्फ। ये तो ठीक है सब, अहवालुज़ ज़ौज, ये तो हाँ। नंबर 1 क्या था? हाँ, मय्यत की औलाद न हो तो 1/2, यानी इसी को क्या बोलते हैं? निस्फ या आधा, जो भी कहो, निस्फ या आधा। नंबर 2 लिखो, मय्यत की औलाद हो तो 1/4, इसको क्या कहें? रुबो। मरने वाले की औलाद, बेटा बेटी, पोता पोती, परपोता परपोती वगैरह इधर बैठ सकते हो, ठीक है, ताकि नजर आए। तो मय्यत की औलाद अगर है, मय्यत की औलाद है तो हिस्सा कितना? 1/4। औलाद नहीं है तो आधा। ये इसकी 2 हालतें हैं। और ज़ौज की कितनी हालतें? 2, सिर्फ 2 हालतें हैं। अब इन दोनों हालतों को, ये तो सामने ही है, अभी मान लो सब याद ही हो गई, लेकिन तब उसके बावजूद इसको रट डालो ताकि शुबहा ज़रा सा भी रहे नहीं, शुबहा रहे नहीं। अब ज़बानी देखो, अगर किसी औरत का इंतकाल हुआ और उसने क्या छोड़ा? बाप छोड़ा, भाई छोड़ा और शौहर छोड़ा। ज़ौज, ये ज़ौज, बाप भाई और कौन? ज़ौज, ये शौहर, ज़ौज छोड़ा। तो ज़ौज की हालत तुम्हारे सामने है। तो आप क्या क्या छोड़ा उसने? बाप भाई ज़ौज। तो ज़ौज को कौन सी हालत लागू होगी? ज़ौज पर कौन सी हालत लगाओगे इन दोनों हालतों में से? निस्फ वाली। औलाद नहीं है, निस्फ। ऐसे नहीं कि निस्फ, औलाद नहीं है, ताकि वो याद रहे, औलाद नहीं है, हाँ निस्फ। औलाद नहीं है, पहले तय कर लो पहले, ताकि शुबह वो गलती ना हो, गलती का इम्कान न रहे, पहले तय करोगे। औलाद नहीं है, इसलिए देखो मातत है ना, मातत अन अबिन अखिन और ज़ौजिन, है नहीं? ये औरत का इंतकाल हुआ, माततन छोड़ के मरी औरत, और उसने बाप छोड़ा, भाई छोड़ा और ज़ौज छोड़ा। ज़ौज की हालत यहाँ है तुम्हारे सामने। अब यहाँ देखोगे, ये देख लिया तुमने, ये इतने लोगों को छोड़ के मरी है औरत, तो इसमें औलाद नहीं है, औलाद नहीं है, तय हो गया ये, औलाद नहीं है, तो कौन सी हालत लगेगी? निस्फी। याद करने का हासिल ये है, फिर देखो, मातत अन बिनतिन और अम्मिन और ज़ौजिन, कुछ भी हो, कितने बार लंबा हो सकता है, कोई मसला नहीं है। हमें जो अभी पढ़ा है, जिसकी हालत सामने है, उसी का हिस्सा देना है। तो अब यहाँ देखो, इसके हिसाब से ज़ौज पर कौन सी हालत लागू होगी? नहीं, फिर 1/4 नहीं, बोलो। औलाद है नहीं, वो तो हो, याद करो तो हो, यहाँ तो है। अब
याद जब करोगे औलाद हो तो, लेकिन औलाद यहाँ है, अब हो नहीं है, अब तो है, तय है अब, और यहाँ नहीं है। तो इस मसले को जब हल करेंगे तो हो तो नहीं कहेंगे, तब ये कहेंगे औलाद है, यानी बिन्त, ये बिन्त है, औलाद में से ये भी है, तो बिन्त है इसलिए चौथाई, औलाद है इसलिए चौथाई। तो इसका याद करने का मकसूद क्या है, अच्छी तरह ज़हननशीन रहे। जब हालत इसको कौन सी यहाँ लगेगी, औलाद नहीं है, निस्फ वाली हालत लग गई। यहाँ औलाद है तो चौथाई वाली हालत लग गई, चौथाई वाली हालत यानी 1/4 उसको दे दिया गया। हाँ, तो ये बात वाज़ह हो रही है कि अहवाल याद करने का मकसूद क्या है कि हालत क्या मसले में कोई शख्स मरे, औरत मरे, तो कौन सी हालत वहाँ हम लागू करेंगे। मातत अन इब्निन, इब्नुल इब्ने और जद्दिन और ज़ौजिन, मसला कुछ भी हो, ये अच्छा एक शख्स मरा या मरी तो उसके जो लोग हैं तरका पाने वाले लोग, और जो हिसाब बनेगा उसको मसला बोलते हैं। मसला आम वो मसला नहीं, उलझाव वाला नहीं, यानी हिसाब, यानी गोया के एक हिसाब दिया हुआ है वो, उसको मसला बोलते हैं। ये मसला है और मरी ये मसला, इसको हल किया जाए, तो पूरे को हल करने को भी बोलते हैं। मसला से मुराद वो नहीं, उलझाव वाला नहीं है। तो अब देखो इसमें औरत मरी है, उसने ये देख नज़र ही आ गया, बेटा भी है, पोता भी है, दादा भी है, तो इसकी हालत जो है क्या ताल्लुक़ है, औलाद होना न होना। औलाद है तो ये, औलाद नहीं है तो ये, औलाद है तो 1/4, औलाद नहीं है तो 1/2, है नहीं ये। अब यहाँ तुम देख लोगे फ़ौरन याद है, फ़ौरन जहन में आ जाएगा कि औलाद है, ये भी औलाद में से है, ये भी औलाद में से, इसका हिस्सा फ़ौरन 1/4, औलाद है 1/4, औलाद है 1/4, और औलाद नहीं है तो यहाँ देख लोगे औलाद नहीं है 1/2। पहले तय करोगे उसके बाद लिखना, पहले जो याद किया हुआ है इसको तय करोगे उसके बाद लिखना। ये हो गया। अच्छा, तो अब एक और हालत लिख लो। ये वाज़ह हो गया ना अहवाल याद करने का मकसद, अहवाल याद करने, और जब अच्छी तरह याद होगा तभी होगा। बहुत मुख्तसर है ये, लेकिन तब भी इसको याद करना बहुत अच्छी तरह से, ताकि शुबहा ज़रा सा भी ना हो। अब दूसरी हालत लिख लो, किसकी आसान तर है, ज़ौजा, हाँ, अहवालुज़ ज़ौजा, अहवालुज़ ज़ौजा, अहवालुज़ ज़ौजा। मैयत की औलाद न हो, वही लिखो, मैयत की वही है, चलो, मैयत की औलाद न हो तो 1/4, 1/4, इसको क्या बोलेंगे, रुबो, रुबो का दो। अच्छा, मैयत की औलाद हो तो 1/8, इसको क्या बोलेंगे, सुमुन, सुमुन। हाँ, मिसाल अपने यहाँ लिख लेना पूरी, मिसाल अपने यहाँ पूरी लिख लेना। अब इसको जहन में करो, औलाद है, मैयत की औलाद ज़ौजा, अहवालुज़ ज़ौजा, ज़ौजा या ज़ौजात, एक ज़ौजा हो तो भी और ज़ौजात हैं तो भी लिख लो, ताकि ये रहेगा याद। एक ज़ौजा हो तो भी वही हालत है, और 2 हो, 3 हो, 4 हो तो भी वही हालत है। एक ज़ौजा हो तो भी वही हालत, और 1 से ज़ायद 4 तक हो तो भी वही हालत, कोई फ़र्क नहीं। तो अगर मैयत की औलाद है 8वां, 1/8, औलाद नहीं है 1/4 है। हाँ, मर्द का आधा हो गया, इसे भी ठीक है, वो भी आदमी कि शौहर को इतना था, उसका ठीक आधा आधा चला गया। चौथाई का आधा 8वां, चौथाई का आधा 8वां, और आधे का आधा चौथाई, ठीक है, वो तो अपने तय देखना, लेकिन बहुत वो चक्कर नहीं पड़ना, याद कर लो अच्छी तरह से। आधा है उसका, आधा, इसमें तो रह नहीं। शौहर को जो मिल रहा है जितना औलाद है तो चौथाई मिल रहा है, और इसको औलाद है 8वां। अच्छा, शौहर को औलाद नहीं है, आधा मिल रहा है, और इसको औलाद नहीं है, चौथाई। तो आधा और चौथाई में सब लोग तो हिसाब जानते ही हैं, जानते हैं ना।
आधा और चौथाई जो है, आधा, ये आधा कितने के बराबर होता है? आधा और चौथाई में कौन ज़्यादा है कौन कम है? आधा ज़्यादा है। आधा 50 पैसे के बराबर है और चौथाई 25 पैसे के बराबर है। तो 50 का आधा 25, तो आधे का आधा, आधे का आधा चौथाई, आधे का आधा चौथाई, और चौथाई का आधा आठवां, चौथाई का आधा आठवां। अच्छा, चौथाई देखो कितने के बराबर है? 25 के बराबर, 25 पैसे के बराबर। 25 का आधा करोगे तो 12.5, तो 1/8 12.5 के बराबर है। 1/8 बराबर 12.5 पैसा कहो या जो भी कहोगे वो आ जाएगा। 1/8 बराबर 12.5। हाँ, तो अगर वो लाओगे उसमें रुपए में या पैसों में, तो आधा यानी रुपए का आधा 50 पैसा, आधा 50 पैसा, और चौथाई 25 पैसा, और चौथाई का आधा आठवां, चौथाई का आधा आठवां कितना हो जाएगा? वो 12.5। तो इतनी याद रखो। बाकी चीज़ें जो हैं अगर हिसाब जानते होगे तो मतलब ये कि आधा को अगर किया जाए तो जैसे कुछ भी, अगर देखो 1/2 का 1/2 यही है ना? हाँ, आधे का आधा। तो अभी क्या होता है ये? अब होता ये है 1/2 ज़रबे 1/2 है ना, ये इसका मतलब ज़रब। अब वो ऊपर नीचे अगर कटता तो ठीक है, नहीं तो इसको ऊपर को ऊपर में ज़रब कर लो 1, और लाइन वैसी रहेगी, नीचे को नीचे में ज़रब कर लो 1/4। तो आधे का आधा कितना हुआ? 1/4। अच्छा, 1/4 का आधा, आधा मतलब 1/2, 1/4 का 1/2 है ना ये? चौथाई का आधा, चौथाई का आधा। अब इसको हल कर लो अगर करना है। 1/4 ये का की जगह ज़रब, का मतलब ज़रब आमतौर से, और ये 1/2 अपनी जगह रहेगा। ऊपर का ऊपर ज़रब कर लो 1, नीचे का 4 को 2 में ज़रब कर लो 8। तो ये तो हिसाब में है। हिसाब अगर आता तो ठीक है, हिसाब नहीं आता तो उसके इसके पीछे नहीं पड़ने की ज़रूरत है। हिसाब अगर आता है, देखो 1/8 हुआ ना, आधे का आधा 1/4, चौथाई का आधा 1/8, चौथाई का आधा 1/8। तो ये तो वह है तरीक़ा हिसाब का। अगर हिसाब जो लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो कोई मसला नहीं है ऐसा, वो याद कर लें। आधे का आधा चौथाई, दो गोए इन्होंने कहा शौहर के हिस्से के मुकाबले में बीवी का आधा है। ठीक है, बिल्कुल सही है, आधा है। तो लेकिन इसके चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ने की ज़रूरत है इसके, बस इतनी ही ध्यान में रखो। अब यहाँ देखो हिसाब, ये ज़ौजात की हालतें हैं और यहाँ ये मसला है एक, यहाँ ये मसला है। अब ये मातत का क्या हो जाएगा? शौहर मरेगा तब न बीवी पाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माता। तो माता अन यानी छोड़ के मरा, छोड़ के मरा, कोई शख्स भी छोड़ के मरा, और बीवी है तो क्या? शौहर मरा। तो कोई शख्स मरा है और उसके बेटे भी हैं, पोते भी हैं, और उस शख्स का दादा भी है। इनकी हालतें नहीं पढ़ी तुमने, उनको हमें नहीं देना है। जिनकी हालत पढ़ी है, दो की हालत अब होगी, दो की हालत अब पढ़ ली। तो यहाँ कौन सी लगेगी? औलाद है, मरने वाले की औलाद है, मय्यत की औलाद है, मरने के वाले की औलाद हो। औलाद हो तो आप ज़ौजा का हिस्सा क्या? 8वां। औलाद है इसलिए 1/8, औलाद है इसलिए 1/8। दूसरी मिसाल लिखो, माता अन अखिन अम्मिन और ज़ौजतैन, दो बीवियाँ, भाई है, चचा है और दो बीवियाँ हैं, और मरने वाले की इसमें औलाद नहीं है। औलाद है? औलाद नहीं है। औलाद बेटा बेटी पोता पोती वगैरह, बेटा बेटी पोता पोती वगैरह औलाद में है। तो इसमें देखो औलाद नहीं, भाई है, चचा औलाद में नहीं है। तो इसके हालत क्या बनेगी? कौन सी हालत लागू होगी? रुबो वाली, यानी 1/4, एक हो या एक से ज़ायद हो, एक हो या एक से ज़ायद हो, 1/4। अब 1/4 में दोनों बांटेंगी, 1/4 जितना मिलेगा इनमें ये दोनों आपस में बराबर बराबर बांटेंगी। तो अहवाल याद करने का मकसूद उनकी हालत कौन सी लगेगी मसले में, ये है। तो अच्छी तरह से उसको याद करो, आज दो ही रहेगी हालतें, तो आसान भी हैं, कोई मसला नहीं है। और अच्छे पक्का करना या बैठ करके याद करके।
और उसके बाद कुछ मसले भी अपने से ऐसी बनाओ। कोई शख्स मरा, कहीं औलाद रहे कहीं न रहे, कहीं औलाद रहे कहीं औलाद न रहे, इनमें से कोई भी ले लो। इनमें से है ना ये लोग असहाब फ़राइज़ में से है ना, इसमें असहाब फ़राइज़ में बहुत से, इसमें से कोई ले लो, कोई भी रिश्तेदार, कोई करीब, और इसके अलावा भी किसी को ले लो, इसके अलावा भी किसी को ले सकते हो अइज़ा अक़रबा में से। हाँ, मेरा ख्याल है कि वक्त ज़्यादा हो गया लगता है? चलो आप हैं, हाँ ज़्यादा हो गया, चलो ज़्यादा बस इतनी ही रखो। तो ये अहवाल याद हो जाएंगे ना। अब असल चीज़ चली, इससे पहले वो चीज़ें थी, इब्तिदाई चीज़ें थी, कोई मसला ज़्यादा नहीं, इब्तिदाई चीज़ें थी। अब लेकिन ये असल जो है, जो काम आएगा हमेशा, जिसकी मश्क होगी और हर जगह जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो अहवाल है। तो इन अहवाल को अभी से सभी लोग, जो सुनने वाले, मौजूदीन, गैर मौजूदीन, जो लोग भी हैं और जो इसको समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और वाक़तन संजीदगी से, तो अहवाल को हिफ्ज़ करना अच्छी तरह से। अहवाल को अच्छी तरह याद करने के बाद फिर वो आगे के मराहिल आसान उनके होंगे। और अगर अहवाल याद नहीं हुए तो फिर आगे के मराहिल आसान नहीं होंगे, बहुत मुश्किल हो जाएंगे, नहीं होंगे ही नहीं, हल ही नहीं होंगे। बिल्कुल वैसे ही समझो, पहाड़ा याद नहीं है तो ज़रब और तक़सीम नहीं हो सकती, और तक़सीम मीरास है, तक़सीम मीरास नहीं होगी। अगर पहाड़ा याद नहीं है तो तक़सीम नहीं कर सकते। इसी तरह से अहवाल याद नहीं है तो आगे के मराहिल मीरास के हल नहीं कर पाओगे। तो बहुत इब्तिदा है, बहुत आसान है, लेकिन उसको भारी मत करना, ज़्यादा रोकना नहीं, सब याद होता रहे। ये दो की हालतें अच्छी तरह से अज़बर याद हों, बग़ैर किसी सोचने के फ़ौरन आ जाए वो। ये नहीं कि सोचें क्या कौन सी हालत है, तो इसको रट डालेंगे, अच्छी तरह से याद कर डालेंगे। रटने का लफ्ज़ बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वो भी हो जाएगा तो यहाँ पर लागू होना आसान है। फिर जो मसला आएगा तो वहाँ लागू करना आसान होगा। तो इंशाअल्लाह अब अगले हफ्ते इंशाअल्लाह फिर होगा। बस वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।